दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल को और दबाएं इस घंटी को नए वीडियो के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजलाल। आप देख रहे हो गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल। हाजिर हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर। चलिए पढ़ते हैं। दोस्तों हमने पार्ट 1 के अंदर हमने जो राजस्थान के जो जनजातीय आंदोलन है उसमें पार्ट 1 के अंदर हमने जो गुरु गोविंद गिरी का जो भगत आंदोलन था उसकी बात की थी। अगर वो वीडियो आपको नहीं मिला है किसी कारणवश तो आप जाकर देख सकते हो, या फिर मेरे जो कार्ड में देता हूँ उसमें आप वहाँ जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हो, या फिर मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को आप प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज जो पार्ट 2 है उसे जो हम ले रहे हैं वो है एकी आंदोलन, या उसको बोलते हैं बहुमत भील आंदोलन। तो इसका जो कौन इसका नेतृत्व करता था और किस वजह से ये आंदोलन चलाया गया था, ये भीलों का कौन सी उत्पीड़न के मामले में इस आंदोलन का जो शुरुआत की गई थी और किसके द्वारा ये शुरुआत की गई थी, तमाम प्रकार की जो आपकी जिज्ञासाएं हैं उनको मैं आज शांत करने की कोशिश करूंगा। और जो एग्जाम में आने वाले संभावित क्वेश्चन हैं उनकी भी मैं बात करूंगा ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन सही हो पाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक ही आंदोलन इसको क्यों कहते हैं, इसको बहुमत भील आंदोलन क्यों कहते हैं, ये तमाम प्रकार की मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। और उससे पहले मैं आपको बताता हूं इसका जो नेतृत्व करता थे वो थे मोतीलाल तेजावत। अब इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ अपन डिटेल से जान लेते हैं ताकि आगे आपने को कोई दिक्कत नहीं आए। ये 3 अपने की पॉइंट्स होंगे, एक ही आंदोलन, बहुमत भील आंदोलन और मोतीलाल तेजावत। इनके बारे में हम यहीं डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आगे मैं आपको तुरंत बताता जाऊं और आपके जो एक स्टोरी के माध्यम से पूरी जो कहानी है वो आपके याद हो जाए। तो चलिए इनका जो जन्म है वो अपन याद कर लेते हैं। इनका जन्म हुआ था कोल्यारी गाँव, और कोल्यारी गांव पड़ता है दोस्तों जो झाडोल है उसके पास में पड़ता है कोल्यारी गांव, और ये पड़ता है उदयपुर में। तो ये मैंने आपको बता दिया, इनका जन्म यहाँ पर हुआ था। तमाम प्रकार के बुक्स में कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा की गई है। कहीं इनका जन्म 1886 दिया हुआ है, कहीं 87 दिया हुआ है, कहीं 88 दिया हुआ है। तो तमाम प्रकार के इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। तो चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया था, ओसवाल जैन के परिवार में इनका जन्म हुआ था। और शिक्षा की समाप्ति के पश्चात ये तेजावत जो झाडोल का जो ठिकाना था उसमें ये कामदार की नौकरी लग गए थे, और वहाँ से ये कामदार की नौकरी ये करते थे। तो ये भीलों, ग्रासियों और जो कृषक थे उनके शोषण से ये द्रवित हुए, और तेजावत जी ने जो ठिकाने की नौकरी है, ये कामदार की नौकरी इन्होंने छोड़ दी। उनकी वजह से छोड़ दी, ये तमाम प्रकार के जो उन पे उत्पीड़न होते थे भीलों पे, उनकी वजह से ये नौकरी छोड़ दी। और उन्होंने इस जो भील जनजाति थी उसको जागरूक करने का बीड़ा उठाया, यानी उनको जागरूक करके मानूंगा, उनके तमाम प्रकार के जो शोषण हो रहे हैं उनके विरुद्ध आवाज़ उठाऊंगा। इनके द्वारा 21 सूत्री जो मांगे मानी गई उसे बोलते हैं मेवाड़ की पुकार। जब आगे आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा उसके बारे में डिटेल से। इसके अलावा यहाँ पर जो एग्जाम के जो लाइक क्वेश्चन है वो है, इनको बोलते हैं आदिवासियों का मसीहा। तो इनको आदिवासियों का मसीहा के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा जो भील हैं वो भील जनजाति है, इसे बोलते हैं बावजी। तो इसको बावजी के नाम से पुकारते हैं भील जनजाति के लोग। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकती है, या फिर नहीं भी आए तो इस माध्यम से आपको इस प्रकार का आंदोलन का नाम पूछ सकता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये आंदोलन जो भील क्षेत्र था वो भील क्षेत्र था भूमठ। तो भूमठ में ये आंदोलन चला गया, भील जो क्षेत्र था उसमें चलाया गया, इसकी वजह से इसका नाम पड़ा भूमठ भील आंदोलन। चलिए, और इसको एक ही आंदोलन का नाम क्यों दिया गया कि तेजावत जी ने सभी जो आदिवासी थे सभी आदिवासियों को इकट्ठा किया और उनमें एकता की भावना की, जो समर्पण की भावना की, जो फूंक डाली। उसकी वजह से जो सभी जो आदिवासी थे अन्याय, अत्याचार और जो उनका शोषण हो रहा था उनके विरुद्ध सारे एक रूप में आकर खड़े हो गए। इसकी वजह से इसको नाम दिया गया एक ही आंदोलन। तो ये मैंने आपको बता दिया एक ही आंदोलन क्यों कहा जाता है, बहुमत भील आंदोलन क्यों कहा जाता है। ये अपनी भूमिकाएं तैयार हो गई है। अब हम स्टोरी की तरफ रुख करते हैं तो देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ था। तो कहानी स्टार्ट होती है दोस्तों, ब्रिटिश शासन की स्थापना होती है, और उसी टाइम इस जनजाति का जो भील जनजाति है, ग्रासिया जनजाति है और किसान वर्ग थे यहाँ का, उसका शोषण होने लग जाता है। यहाँ पर जो भीलों की समस्या है वो शुरू हो जाती है, और भीलों ने यहाँ पर विद्रोह किया, लेकिन विद्रोह को दबा दिया जाता था किसानों, वो सैनिकों के द्वारा या फिर वहाँ के कर्मचारियों के द्वारा विद्रोह को दबा दिया जाता था। तो यहाँ पर तमाम प्रकार की जो बेट बेगार, लाग बाग और वो वनोपज की जो स्थिति थी, वो तमाम प्रकार की जो लाग बाग
ये जो तमाम प्रकार की जो समस्याएं थी, इनके माध्यम से यहाँ पर जो भील जनजाति थी उनमें असंतोष की स्थिति पैदा थी। उसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ, मोतीलाल तेजावत जी ने उन्हें एकता के सूत्र में पिरोने की सोची और उन्होंने अपनी जो कामदार की नौकरी छोड़कर सामाजिक जो भीलों में सामाजिक सुधारों के साथ साथ उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने की ठानी। अब यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा आगे जाकर। 1921 की घटना दोस्तों, और वैशाख पूर्णिमा का दिन था। वहाँ पर एक मेला आयोजित हो रहा था, वो पड़ता है चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर रासमी तहसील है। तो आप यहाँ मैं लिख रहा हूँ चित्तौड़, ये तो जिला है, और यहाँ पर थी रासमी, ये तहसील थी। और रासमी तहसील के अंदर गांव का नाम था, गांव या स्थान का नाम था मातृकुंडिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर जो पहला जो आंदोलन की जो नींव है वहाँ से यहाँ से डाली गई थी, यानी यहाँ से इस एकी आंदोलन की शुरुआत की गई। तो यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ तैयार होता है कि एकी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी। तो यहाँ पर यह आंदोलन की शुरुआत की गई थी, रासमी तहसील है, चित्तौड़गढ़ जिला है, और मातृकुंडिया स्थान है, और वैशाख पूर्णिमा का दिन है, 1921 डेट है। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पर भीलों की जो समस्याएं हैं उनको जानकारी जो मेवाड़ के महाराणा थे उनको पहुँचाने का बीड़ा यहाँ पर जो इनकी जो तमाम प्रकार की जो समस्याएं थी भीलों की, ये समस्याएं जो मेवाड़ के महाराणा थे उनके अंदर उनको जानकारी में लाने के लिए ये प्रकार का आंदोलन किया गया था, इनको इकट्ठा किया गया था यहाँ पर। और तब तक जब तक ये महाराणा तक जो जांच है वो नहीं पूरी हो जाए, तब तक यहाँ पर लोगों ने क्या किया था, कर देने से मना कर दिया था, नहीं देने का निर्णय यहाँ पर ले लिया था। ये इसकी सूचना है समस्त सारे जो गाँव थे वहाँ पर सब जगह फैला दी गई। ठीक है, उसके बाद में जो इस एकी आंदोलन का जो उद्देश्य था वो जान लेते हैं, यानी भीलों ने जो अपना असंतोष है वो निम्न कारण से फैलाया था, वो कारण जान लेते हैं। कुछ मुद्दे थे उनके, एक तो था लगान से संबंधित, लगान वो कम करवाना चाहते थे। दूसरा था वो अन्यायपूर्ण जो लाग बाग थे उनको समाप्त करना चाहते थे, ठीक है, जो अन्यायपूर्ण। और तीसरा नंबर पे बात कर लेते हैं, जो बेगार थी उसको भी समाप्त, उनसे मुक्ति दिलाना चाहते थे, ठीक है। और जो आदिवासियों की आवश्यकता अनुसार जो वन संपदा का प्रयोग है उसके बारे में उन्होंने इस मांग के अंदर इस चीज़ को रखा था। और ये कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके अलावा जो फसल बर्बाद करते थे जंगली सूअर, उनसे मुक्ति पाना चाहते थे ये, तो जंगली सूअर का भी यहाँ पर बखान आता है। उसके बाद में जो कर्मचारी और जो ठिकानेदार थे, यानी कर्मचारी और जो ठिकानेदार थे उनसे ये मुक्ति चाहते थे, उनके शोषण से ये मुक्ति चाहते थे। उसके अलावा जो आदिवासियों में जो व्याप्त जो समस्त प्रकार की बुराइयां थी, जो कुप्रथाएं थी, कुरीतियां थी, उनको ये दूर करना चाहते थे। ये तमाम प्रकार के जो मुख्य मुद्दे थे ये इनके यही थे। उसके बाद में दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं, ये सारी मांगे लेकर ये कहाँ पर पहुँच गए, ये जाडोल के, मैंने आपको बताया था जो जन्म हुआ था मोतीलाल जी तेजावत का वो झाड़ोल के पास था, कोलियारी गांव में हुआ था। और ये झाड़ोल के जो आसपास के जो तमाम जो ठिकानों के भील थे वो यहाँ पर जो इकट्ठे हुए थे, यहाँ पर इन्होंने क्या निश्चय किया, महाराणा से, जो मेवाड़ का महाराणा से मिलने का निश्चय किया। तो यहाँ तक अपने को क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर ये जो हमने मुद्दा अभी तक बनाया है वो है महाराणा तक मिलने का अभी तक निश्चय किया है। अब उसके बाद में ये महाराणा से मिलेंगे, आगे क्या क्या होता है वो अब जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से ये निश्चय तो इन्होंने महाराणा से मिलने का कर लिया, ठीक है। उसके बाद में ये तमाम प्रकार की भील कहाँ पहुँच गए, पिछोला झील पड़ती है दोस्तों उदयपुर में, पिछोला झील की पाल पर ये समस्त भीलों ने यहाँ पर डेरा डाल लिया, ठीक है। डेरा डाल लिया तो यहाँ के जो महाराणा थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने भीलों को जो नेता थे मोतीलाल तेजावत, और तेजावत को इन्होंने वार्ता के लिए बुलाया, महाराणा ने वार्ता के लिए बुलाया। और जब वार्ता के लिए बुलाया तो इस जो थे मोतीलाल जी तेजावत थे, उन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन तैयार होगा दोस्तों अपना, 21 सूत्री मांगों का एक खाका तैयार किया और ये इनको सौंपा महाराणा को। तो 21 सूत्री मांगों का यहाँ पर खाका तैयार करके वो जो महाराणा को सौंपा इन्होंने, और इसी को बोलते हैं दोस्तों मेवाड़ की पुकार। तो ये यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर तैयार अपना हो जाता है, इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे। जो 21 सूत्री मांगे थी उसी को बोलते हैं मेवाड़ की पुकार की संज्ञा दी गई यहाँ पर,
ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे जब महाराणा ने, इन्होंने तो अपनी जो मांगे हैं वो दे दी महाराणा को, लेकिन महाराणा ने क्या किया, जो 21 मांगे थी उनमें से 18 तो तुरंत मान ली। ठीक है, 18 के लिए हाँ कर दी और 3 मांगे थी उनके लिए ना बोल दिया। उनमें से जो 3 मांगे कौन कौन सी थी, एक तो था, मैंने अभी आपको बताया था, वन संपदा से संबंधित थी कि आदिवासियों को वन संपदा का उपयोग करने दिया जाए, वो नहीं मानी। एक बेट बेगार वाली जो मांग थी वो नहीं मानी इन्होंने। और तीसरी जो मांग थी वो है सूअरों से संबंधित, यानी जंगली जो सूअर थे उनको मारने से संबंधित, इन जो फसल बर्बाद करते थे उनको मारने से संबंधित ये मांग, इन 3 पर मांगों ने इन्होंने महाराणा से इनकार कर दिया। तो ठीक है, उसके बाद में इन्होंने तो इनकार कर दिया, लेकिन तेजावत जी को अपना काम करना था। तो तेजावत जी ने क्या घोषणा कर दी, आंदोलन जारी रखा जाएगा, आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दे दी और सारे भील इनके साथ थे। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, ये जो 18 मांगे जो मानी गई थी, इनको भी जो मूल रूप दिया जाना चाहिए था, यानी जो ग्राउंड तक ये चीज़ें लागू करनी चाहिए थी, वो कर्मचारियों ने लागू होने नहीं दी। ठीक है, महाराणा ने तो वहाँ से घोषणा कर दी, लेकिन कर्मचारियों ने यहाँ पर लागू होने नहीं दी। तो इस प्रकार जो बिलों में पर्याप्त रोष व्याप्त हो गया, यानी आक्रोश व्याप्त हो गया, उसकी वजह से ये आंदोलन चलता रहा। और फिर क्या किया, तेजाब जी ने अब की बार क्या किया, घर घर जाकर जो बिलों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया, चेतना जागृत करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने क्या किया, बिलों में जो कुप्रथाएं थी, जैसे मद्यपान, गोवध करना, ये तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं, कन्या क्रय विक्रय, ये इन्होंने इस पर कुप्रथाओं पर रोक लगाने की सोची और बिलों को क्या किया, शिक्षित करने की सोची। यानी जब उनमें शिक्षा आएगी तब वो अपने लिए लड़ेंगे। ठीक है, तो सभ्य जीवन जीने के लिए उनको प्रेरित किया। इस कारण से तेजाब जी को भीलों का मसीहा कहते हैं। मैंने पहले आपको बताया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, इसलिए भीलों का मसीहा इसलिए कहते हैं कि उनके लिए कुछ किया था उन्होंने। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं अगस्त। ये घटना एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है ये डेट, लेकिन 1921 की घटना है। झाड़ोल का ठाकुर था और झाड़ोल के ठाकुर ने क्या किया, तेजाब जी को गिरफ्तार कर लिया। तो यहाँ पर झाड़ोल के ठाकुर ने तेजाब जी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर बताते हैं कि 7,000 के लगभग सारे भील इकट्ठे हुए और तेजाब जी को यहाँ से जेल से मुक्त करा लिया। तो यहाँ से तेजाब जी वापस मुक्त करा लिया और ये एक प्रकार से भीलों की जीत थी। ठीक है, इस प्रकार ये आंदोलन है ईडर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदि में फैल गए, यानी आसपास के जितने भी जो स्टेट थे, जो जिले थे, वहाँ पर ये आंदोलन फैल गए। यानी उदयपुर पड़ता है, उसके आसपास जो सिरोही, ये सब तमाम प्रकार के जो जिले पड़ते हैं, वहाँ पर ये आंदोलन फैल गया। उसके बाद में दोस्तों एक डेट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। वो ये है कि 1922 का दिन था। 1922 की घटना है कि वही चित्तौड़गढ़ जिला और यहाँ पर था नीमड़ा गांव। ये चीज़ आप ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये जो भील है, यहाँ पर इन्होंने आंदोलन किया। ठीक है, आंदोलन तो कर दिया साहब, लेकिन सिपाहियों ने इन पर अंधाधुंध फायरिंग की, गोलीबारी की, इनकी नृशंस हत्या की गई। इसकी वजह से यहाँ पर कहते हैं कि लगभग 1200 भील शहीद हो गए। तो इस प्रकार की जो घटना थी, इसको कई बुकों में इस प्रकार से दिया गया है कि गांधी जी ने इसको राजस्थान का दूसरा जलियांवाला कांड की संज्ञा दी थी। लेकिन अपने को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना याद रखना है कि ये इस प्रकार के आंदोलन को राजस्थान के दूसरे, गांधी जी ने कहा होगा या किसी और ने कहा होगा, लेकिन अपने को इतना याद रखना है कि राजस्थान का दूसरा जलियांवाला हत्याकांड की इसको संज्ञा दी गई। चलिए, यहाँ पर ये हो जाता है ख़त्म। उसके बाद में क्या हुआ, ये तमाम प्रकार की जो इनकी जो मांगे थी वो कुछ मान ली गई, कुछ छोड़ दी गई। इस प्रकार जो भील थे वो संतोषप्रद हो गए और इन्होंने आंदोलन समाप्त कर दिया। तो दोस्तों ये था जो भील आंदोलन था, भूमट भील आंदोलन या एके आंदोलन, जो कि मोतीलाल तेजावत जी द्वारा शुरू किया गया था। इस प्रकार मैंने आपको ये पूरी जानकारी दे दी है। इसमें मैं आशा करता हूँ एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ जाएगा नहीं, और जब मैं क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज़ लेकर आऊँगा उसमें भी कुछ अगर छूट गया होगा तो मैं ज़रूर लूँगा उसको। चलिए दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा नीचे जाकर कमेंट कीजिएगा, और ये अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक कर सकते हो। और
जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो मैं वीडियो डालूं, जैसे ही आपके पास डालूं आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें ताकि अपने अच्छे इंडिया, अच्छे भारत का निर्माण हो, अपने राजस्थान जो आगे प्रगति की ओर उत्थान करे। धन्यवाद दोस्तों, राम राम सा।